हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। अ सीरीज एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर 20 मिली हेनरी कैपेसिटर और रजिस्टर इज ड्रिवन बाय एन एसी सोर्स 24 वोल्ट 50 हर्ट्ज। द एनर्जी डिसिपिएटेड, एनर्जी पूछा है, इन द सर्किट इन 60 सेकेंड। तो पहले सर्किट डायग्राम बना लें। एक एलसीआर सर्किट है हमारे पास और इसमें एक एसी सोर्स लगाया है। अब देखो इसमें बताया नहीं कौन सा वोल्टेज है, तो हमेशा हम इसे रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, वर्चुअल वोल्टेज मान के चलते हैं कि ये 24 वोल्ट है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। ठीक है, इसमें हमें कैपेसिटर एल दे रखा है 20 मिली हेनरी, सी दे रखा है 120 माइक्रोफैड और आपका आर दे रखा है 60 ओम। ठीक है, अच्छा, एनर्जी डिसिपेटेड पूछ रहा है। देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, हीट एनर्जी जो डिसिपेटेड होती है, ये होती है IRMS का स्क्वायर इंटू RT, ये होता है ना। हीट एनर्जी का फॉर्मूला जो है ये होता है। अच्छा, कैसे आया अगर ये बताना चाहूँ तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको बता देता हूँ। पावर अपने पड़ी होगी IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाई। IRMS के टर्म में लिखना है तो IRMS इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, VRMS अपॉन जेड होता है। तो इस VRMS की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ, IRMS इंटू VRMS की वैल्यू पुट करोगे तो IRMS इंटू जेड, और कॉस फाई जब पावर फैक्टर, कॉस फाई की वैल्यू होती है R अपॉन जेड, तो इसे R अपॉन जेड लिख दो। जेड से जेड कट गया, आप लिख सकते हो IRMS का स्क्वायर इंटू R। इतनी तो पावर आ गई। अब पावर की जगह पे लिख सकते हो एनर्जी अपॉन टाइम। अब हीट एनर्जी का सिंबल H बना लो, E बना लो, एनर्जी डिसिपेटेड का सिंबल मैंने E बना दिया है, यहाँ पे भी E बना देता हूँ। चलो, एनर्जी डिसिपेटेड, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम ही तो होता है, इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर इंटू R। डी इज इक्वल टू आ गया IRMS का स्क्वायर इंटू DT, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। जब टाइम जीरो तब हीट एनर्जी डिसिपेटेड जीरो, जब टाइम टी तो हीट एनर्जी डिसिपेटेड ई। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ई लिमिट भी पुट कर दी, IRMS का स्क्वायर बाहर आ गया, आर भी बाहर आ गया, DT का इंटीग्रेशन टी और लिमिट पुट करेंगे 0 टू टी, तो एनर्जी डिसिपेटेड आ जाएगा IRMS का स्क्वायर RT। ठीक है, ये बात तो सबको समझ में आ गई। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। एक बात बताओ, हमारे पास आर तो है ये और टी भी है 60 सेकेंड, आर भी है 60 ओम, बस केवल हमें IRMS निकालना है। IRMS के लिए हमारे पास VRMS है, तो एक फॉर्मूला हमने भी लिखा ही रहा, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन जेड। तो IRMS निकालने के लिए हमें VRMS नहीं निकालना, VRMS हमारे पास है, जेड निकालना है। और जेड की वैल्यू होती है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी, और एक्सी बड़ा है तो एक्सएल माइनस एक्सी माइनस एक्सएल। अब हमें पहले एक्सएल निकालना पड़ेगा। एक्सएल के लिए देखो हम पहले ओमेगा लिख लेते हैं 2πf, है ना। तो ये 2π और f की वैल्यू 50, तो ये हो गया 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो एक्सएल बराबर होता है एल ओमेगा, एल की वैल्यू रखी है 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 और ये 100 पाई। तो देखो 1 0 2 0 3 0, तो ये 3 0 कट गया इससे, तो ये आ गया 2π, पाई में ही रहने देना इसको अभी, आपका ओम। ठीक है, ऐसे ही एक्स सी निकाल लो, 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू है आपकी 100 पाई और सी की वैल्यू है कितनी, 120 माइक्रोफैड। तो 120 माइक्रोफैड है 10 पावर माइनस के 6, ऊपर जाएगा तो प्लस के 6, और प्लस के 6 को मैंने ऐसे लिख लिया 3 बार, 1 2 3 जी कट गया पूरा। ऊपर हो गया आपका 1000 बटे 12 पाई। अब एक पाई का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1000 पाई ओवर, इस पाई स्क्वायर की जगह पे आप ले सकते हो 10, है ना। तो 12 इंटू 10 और एक 0 से 0 आप कैंसिल कर दो, 2 से काट लो ये 50 बार और 2 से काट लो ये 3 बार, तो 50 पाई बटे आपका 6, तो ये 6 आ गया और ये 25 पाई बटे 3 ओम आ गया। ठीक है, 25 पाई बटे 3।
अब देखो ये बड़ा है आपका 2 पाई से, इसीलिए एक्स सी माइनस एक्सएल भी निकाल लेता हूँ, ले आगे हाथ यहाँ से, है ना। तो ये निकाल लो, तो 25 पाई बाई 3 माइनस के 2 पाई, तो 25 पाई माइनस के 6 पाई बाई 3, दैट मीन्स ये आ गया आपका 19 पाई बटे 3। अब जेड निकाल लेते हैं, है ना। तो जेड की बात करें अगर हम, तो जेड इज इक्वल टू रूट के अंदर आर स्क्वेयर प्लस आपका एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वेयर। आर की वैल्यू रखी है 60 का स्क्वेयर प्लस आर देखो 60 ओम दे रखा है। एक्स सी माइनस एक्सएल आया है हमारा 19/3 पाई का होल स्क्वेयर। अब देखो 16 का स्क्वायर तो 3600 हो गया बेटा, 3600। 19 का स्क्वायर होता है आपका 361, इतना तो आपको पता ही होगा। 19 का स्क्वायर 361 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और पाई का स्क्वायर जो होगा उसकी वैल्यू 10 होती है, तो ये 10 हो गई। अब 9 का तुम 3610 में डिवाइड कर लो, 9 4 बार कटा 36 हो गया, एक कैरी उतारा, डिवाइड नहीं जा रहा तो 0 आ गया, एक और 0 उतार लिया तो 9 1 9, मतलब 9 401 के करीब आएगा, 401 पॉइंट समथिंग, तो छोड़ देंगे, तो 400 ही मान लो उसे। 3600 प्लस 401 को मैं 400 मान लेता हूँ, इस 401 को मैं 400 मान लेता हूँ, इतना अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया 4000। 4000 में से मैंने 10 लिखा और 400 लिखा, इसको लिख सकता हूँ मैं 20 और इसको लिख सकता हूँ √10। इतने ओम इम्पिडेंस आ गया, और इसीलिए IRMS लिखूं तो VRMS अपॉन जेड। VRMS दे रखा है 24 और ये रखा है 20√10। 2 से 5 से नहीं, 2 से कटेगा, 2 से ये 12 बार और 2 से ये 10 बार, 2 से ये 6 बार काट लूँ, 12 10 हो गया, चलो ऐसे लिखने दो, 12 10 √10, ये ठीक है। इसीलिए एनर्जी डिसिपेटेड इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर RT, इसका स्क्वायर करें तो 144, तो ये हो गया। 10 का स्क्वायर हो गया 100, इसका स्क्वायर हो गया 10, है ना, इंटू 60 इंटू टाइम भी 60, टाइम भी 60 सेकेंड है और रेजिस्टेंस भी 60 सेकेंड है। 60 रेजिस्टेंस 60 ओम है, तो देखो 1 0 2 0, तो 1 0 2 0, तो ये कट गई, तो 144 इंटू 36/10। अब हमें 144 और 36 का मल्टीप्लाई करना है, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, कोई बड़ी बात नहीं है ये मल्टीप्लाई करना, तो आप 5184 आ जाएगा डिवाइड बाई 10, ठीक है, और इसमें डिवाइड कर दो, तो 518.4 आ रहा है बेटा, आपकी इतनी जूल एनर्जी डिसिपेटेड हो रही है। इसमें हम ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बहुत क्लोज हैं बेटा, है ना। ये 517 है और ये 567 है, तो बहुत ज़्यादा क्लोज ही है ये वैल्यू। आप देख रहे हो तो 5.184 10 की पावर 2 जूल आ रही है, तो आपका जो अप्रोक्सीमेशन आंसर आ रहा है वो 5.17 10 की पावर 2 जूल हम लिख सकते हैं। ये इसका डी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन जरूर समझ में आएगी। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसमें कैलकुलेशन थी, और कैलकुलेशन से हम घबरा जाते हैं थोड़ा सा। अगर आप सही तरीके से कैलकुलेशन करोगे और थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।